नमस्कार। मैं संदीप कुमार आप सभी का अरोमा क्लास में स्वागत करता हूं। आज का विषय है इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2। टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार रखा गया है। काउंटेबल नाउन्स, जिसे दूसरी भाषा में हम लोग काउंट नाउन्स के नाम से जानते हैं, ऐसा संज्ञा वाला शब्द जिसे हम गिन सकते हैं या उसका बहुवचन बना सकते हैं, प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। Nouns that refer to things which can be counted and have the plural forms are called countable nouns. Countable nouns के अंतर्गत हम थिंग्स को सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेन, PEN पेन, जो सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल एस लगाकर हम लोग पेन्स बनाते हैं, प्लूरल हो गया। बुक सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल। पेंसिल सिंगुलर है, पेंसिल्स प्लूरल है। आगे हम लोग चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन्स दैट रेफर टू थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड एंड हैव नॉट द प्लूरल फॉर्म्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। संज्ञा जिनके अंतर्गत उन वस्तुओं को रखा गया है जिन्हें हम ना तो गिन सकते हैं और ना ही उसका बहुवचन बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम उसे सेपरेट भी, अलग भी नहीं कर सकते हैं, उसे अनकाउंटेबल नाउन्स कहा गया है। अनकाउंटेबल नाउन्स को दूसरे भाषा में नॉन काउंटेबल नाउन्स या नॉन काउंट नाउन्स या अनकाउंट नाउन्स या मास नाउन्स कहा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेड हो गया, राइस, कॉफ़ी, टी हो गया, मिल्क हो गया, उसके बाद फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन, मनी, एडवाइस, लगेज, साथ ही साथ न्यूज़, लक, फन, वर्क, प्रोग्रेस। वेदर वर्ड्स के अंतर्गत वेदर, थंडर, रेन, लाइटनिंग, मिल्क हम पहले बता चुके हैं, और इसके अलावे एकोमोडेशन, होमवर्क, नॉलेज, मनी, परमिशन, रिसर्च, नॉलेज हो गया, इन सभी को रखा गया है जो एग्जाम्पल के रूप में हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यूज ऑफ सम विथ अनकाउंटेबल नाउन्स इन पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम स्वीकार करने वाले वाक्य कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, उसमें क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले सम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर इज़ सम मिल्क इन द फ्रिज, यहाँ मिल्क से पहले हम लोगों ने सम का प्रयोग किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज़ सम टी इन द पैकेट, देयर इज़ सम टी इन द पैकेट। और भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, देयर इज़ सम शुगर इन द पॉट आदि। आगे देखते हैं यूज ऑफ एनी विथ अनकाउंटेबल नाउन इन निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्यों में हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मतलब पहले एनी किस प्रकार प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, देयर इज़ नॉट एनी कॉफ़ी, देयर इज़ नॉट एनी कॉफ़ी। दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं, देयर इज़ नॉट एनी टी। आगे हम लोग देखते हैं यूज ऑफ हाउ मच विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे होता है। हाउ मच ऑरेंज जूस इज हियर, हाउ मच कॉफ़ी इन द स्टोर रूम। अब आगे देखते हैं ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। मतलब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ के पहले हम लोग ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर आर लॉट्स ऑफ एप्पल्स ऑन द ट्री, देयर आर
लॉट्स ऑफ एप्पल्स ऑन द ट्री। यहाँ एप्पल्स को हम लोग गिन सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, है ना, ये प्लुरल फॉर्म में है, इसलिए हम लोग इसके पहले लॉट्स ऑफ लगाए हैं और साथ ही साथ देयर के बाद आर का प्रयोग हुआ है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर आर ए लॉट ऑफ एप्पल्स ऑन द ट्री, यह भी वाक्य सही होगा। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज ए लॉट ऑफ स्नो ऑन द रोड, है ना। स्नो जो है अनकाउंटेबल नाउन है, हाँ, इसके पहले ए लॉट ऑफ हुआ और उससे पहले इज का प्रयोग किया गया। आगे देखिए नेक्स्ट वाक्य, वी यूज़ नॉट मैनी विथ काउंटेबल नाउन्स इन निगेटिव सेंटेंस एंड नॉट मच विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। कहने का मतलब है निगेटिव सेंटेंस में काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग नॉट मैनी का प्रयोग करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स में हम लोग नॉट मच का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर आर ए लॉट ऑफ कैरोट्स बट देयर आर नॉट मैनी पोटैटोज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देयर इज़ लॉट्स ऑफ जूस बट देयर इज़ नॉट मच वाटर, है ना। यहाँ वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले मच का प्रयोग हुआ, नॉट मच का प्रयोग हुआ, ठीक है। और यहाँ पर जूस जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले लॉट्स ऑफ का प्रयोग हुआ, उससे पहले इज का प्रयोग हुआ। अब आगे देखते हैं, हाफ ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन रहे तो वह नाउन प्लुरल होता है तथा उसके साथ प्लुरल वर्ब आता है। जैसे हाफ ऑफ मैंगोज आर गुड, हाफ ऑफ मैंगोज आर गुड। नेक्स्ट एग्जांपल है, हाफ ऑफ बॉयज़ आर देयर, ठीक है। हाफ ऑफ के बाद जो काउंटेबल नाउन है वो प्लुरल फॉर्म में है, जैसे बॉयज़, और उसके बाद जो आगे बॉयज़ के आगे जो वर्ब है आर, वो भी प्लुरल फॉर्म में है। आगे देखते हैं, हाफ ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। फॉर एग्जांपल, हाफ ऑफ द मिल्क वाज देयर, मिल्क के बाद वाज आया। नेक्स्ट एग्जांपल, हाफ ऑफ द लैंड इज़ कल्टिवेटेड, लैंड यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके बाद इज़ का प्रयोग किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन रहे तो वह नाउन प्लुरल होता है और उसके साथ प्लुरल वर्ब लगता है। जैसे मोस्ट ऑफ टीचर्स आर बिजी, टीचर्स क्या है यहाँ पर काउंटेबल नाउन है और उससे पहले मोस्ट ऑफ लगा हुआ है, इसलिए टीचर्स के साथ आर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, मोस्ट पीपल थिंक सो। नेक्स्ट एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव गो, है ना। गर्ल्स क्या है यहाँ पर प्लुरल, मतलब है अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसलिए उसके पहले मोस्ट ऑफ लगा हुआ है, इसलिए गर्ल्स के साथ हैव का प्रयोग। नेक्स्ट एग्जांपल, मोस्ट ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ लॉस्ट, मोस्ट ऑफ द मनी इज स्पेंट, मोस्ट ऑफ द शुगर वाज डर्टी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऑल और सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे तो वह नाउन प्लुरल होता है और उसके बाद वर्ब भी प्लुरल होता है। जैसे ऑल हॉर्सेज आर एनिमल्स, ऑल के बाद जो काउंटेबल नाउन है हॉर्सेज प्लुरल फॉर्म में है और उसके साथ प्लुरल वर्ब आर लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, सम फ्लावर्स वेयर रेड। और हम आगे देखते हैं, ऑल तथा सम के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे ऑल द मनी वाज लॉस्ट, सम शुगर इज़ नीडेड। यहाँ शुगर और मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके बाद जो वर्ब आया वो सिंगुलर फॉर्म में आया। लेकिन नोट में देखा जाए ए में, ऑल का अर्थ जब प्रत्येक चीज़ हो तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे ऑल इज़ रेडी नाउ, यहाँ ऑल क्या है, इससे क्या पता चलता है, प्रत्येक चीज़ के बारे में पता चलता है, इसलिए इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब इज़ का प्रयोग हुआ। जैसे आई विल टेल यू ऑल दैट वाज डिस्कस्ड, यहाँ ऑल से क्या पड़ता है, प्रत्येक चीज़ का बोध होता है। बी में देखा जाए, ऑल से जब व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो तब उसके साथ प्लुरल वर्ब आता है। जैसे आई हैव जस्ट सीन द प्लेयर्स, ऑल आर हियर, है ना। यहाँ ऑल का संबंध किससे है,
सभी प्लेयर्स से है, इसलिए ऑल के बाद आर का प्रयोग किया गया है। आई हैव चेक द टायर्स, हाँ, ऑल आर ओके। तो ऑल का प्रयोग किसके लिए किया गया? टायर्स के लिए किया गया है, इसलिए ऑल के बाद जो है आर का प्रयोग हुआ, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फूड, वर्क, नॉलेज, ट्रैफिक, बिहेवियर, apparatus, fruit, equipment, electricity, dust, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, ये सभी शब्द सिंगुलर होते हैं। इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, इनमें एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। इसके पूर्व ए या एन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है सामान्यतः। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑल माई फर्नीचर इज़ न्यू, ऑल द apparatus इज़ न्यू, देयर बिहेवियर इज़ गुड, देयर इज़ हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड, ऑल हिज वर्क इज़ डन, माई इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू। कुछ ऐसे नाउन्स जिन्हें काउंटेबल या प्लूरल अर्थ में प्रयोग वास्ते इनके पूर्व ए पीस या पीसेज ऑफ, एन आइटम ऑफ या आइटम्स ऑफ, ए काइंड ऑफ या काइंड्स ऑफ, ए ब्रांच ऑफ या ब्रांचेज ऑफ लगाया जाता है। तो हम लोग इसका प्रयोग देखिए एग्जाम्पल स्वरूप दिखाते हैं। एग्जाम्पल में शी गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको दूसरे शब्द में भी हम बोल सकते हैं, शी गेव मी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। I have a piece of work at home. I have some pieces of work at home. Sita gave him a piece of advice. Sita gave him pieces of advice. इस प्रकार आगे हम लोग देखते हैं people, folk, gentry, vermin, cattle, पुलिस, ये सभी नाउन्स प्लूरल होते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। फॉर एग्जाम्पल, these people are sometimes complaining, the cattle are grazing in the field, the police have searched the thief। पुलिस का सिंगुलर फॉर्म पुलिसमैन, MAN, मैन होता है, और पुलिसमैन MAN का प्लूरल क्या होता है? पुलिस मैन होता है, POLICEMEN होता है। पीपल्स का अर्थ नेशन या जाति होता है, तो हम इस प्रकार उसका प्रयोग करते हैं, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट लर्न टू लिव टुगेदर। आगे हम लोग देखते हैं न्यूज़, इनिंग्स, बैरक्स, मिसल्स, जर्मन मिसल्स, रिकेट्स, मम्स, क्लासिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और बिलियर्ड्स, डर्ट्स, एथेंस, वेल्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, ये सभी सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ, मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज, फिजिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। नोट, सब्जेक्ट के नाम के पूर्व हिज, द, सच शब्द रहे तो उनके गुणों, क्वालिटीज़ का बोध होता है, तब उनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हिज मैथमेटिक्स आर वीक, उसका गणितीय हिसाब कमज़ोर है। जैसे दूसरा एग्जांपल, द इकोनॉमिक्स, आर्थिक तथ्य, द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन आर एट टू बी डिस्कस्ड। आगे हम लोग देखते हैं मच या मच ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। फॉर एग्जांपल, मच टाइम इज़ लॉस्ट, मच ऑफ द फ्लवर इज़ बैड। आगे हम लोग फिर देखते हैं ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इन सभी का मतलब बहुत होता है। इनके बाद जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तब उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। जैसे ए लॉट ऑफ बॉयज़ लाइक इट, लॉट्स ऑफ बॉयज़ लाइक इट, ए ग्रेट ऑफ डील ऑफ थिंग्स आर देयर, प्लेंटी ऑफ एप्पल्स आर ऑन द
टेबल। दूसरा देखिए नेक्स्ट, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में रहता है। जैसे ए लॉट ऑफ टी, टी यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, इज़ इन द कप। लॉट्स ऑफ शुगर इज़ देयर, ए ग्रेट डील ऑफ टाइम इज़ लॉस्ट, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द ग्लास। नो के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे नो बॉय ऑफ दैट टाइम, सॉरी दैट नेम हैज़ कम, नो बॉय ऑफ दैट नेम हैज़ कम। नो बुक ऑफ दैट कलर इज़ हियर। नो के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन रहे तो उसके साथ प्लुरल वर्ब लगता है। जैसे नो पर्सन्स ऑफ दैट नेम हैव कम, नो बुक्स ऑफ दैट कलर आर हियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नो के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके साथ वर्ब प्लुरल ना लगकर सिंगुलर लगता है, मतलब सिंगुलर वर्ब लगता है। फॉर एग्जांपल, नो मनी हैज़ बीन स्पेंट सो फार। यहाँ पर मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और हैज़ जो लगा है वो सिंगुलर फॉर्म में है, वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म में है। अब हम लोग ये देखते हैं कि काउंटेबल नाउन चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल फॉर्म में हो, उनके पहले कौन कौन सा डिटरमाइनर लगता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कौन कौन सा डिटरमाइनर लगता है। लेकिन इसे जानने से पहले हम लोग जानते हैं डिटरमाइनर के बारे में, एक संक्षिप्त रूप में जानते हैं, एक नज़र डालते हैं। डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स that come at the beginning of the noun. A determiner is a word which come at the beginning of the noun. A determiner introduces noun. A determiner determines noun where a noun is specific or general. और डिटरमाइनर को हम लोग चार भागों में बांटते हैं, चार प्रकार में रखते हैं। डिटरमाइनर चार प्रकार में रखते हैं, जैसे देख लीजिए। डिटरमाइनर आर्टिकल्स होता है जिसके अंतर्गत ए एन द रखते हैं। क्वांटिफायर्स के अंतर्गत रखते हैं डिटरमाइनर्स, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, एनी, etc। और डिमॉन्स्ट्रेटिव्स डिटरमाइनर्स के अंतर्गत हम लोग दिस, दैट, दीज, दोज को रखते हैं। पॉजिटिव डिटरमाइनर्स के अंतर्गत हम लोग माय, योर, हिज, हर, देयर रखते हैं। आर्टिकल्स डिटरमाइन विच नाउन द स्पीकर रेफर टू, है ना। आर्टिकल के अंतर्गत ए एन द रखते हैं। ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जो जनरल वर्जन ऑफ नाउन के पहले, और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग द रखते हैं। और डिफिनिट आर्टिकल क्या है, स्पेसिफिक वर्जन ऑफ नाउन। तो एक नज़र हमने डाल दिया कि डिटरमाइनर के चार प्रकार होते हैं। आर्टिकल वाले डिटरमाइनर्स ए एन द, क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर के अंतर्गत सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, एनी, और पॉजिटिव डिटरमाइनर के अंतर्गत माय, योर, हिज, हर, देयर, और डिमॉन्स्ट्रेटिव्स डिटरमाइनर के अंतर्गत दिस, दैट, दिस, दोज। तो हम लोग एक नज़र देते हैं कौन कौन सा डिटरमाइनर किसके किसके पहले कैसे कैसे लगता है। तो चलते हैं, डिटरमाइनर्स यूज्ड बिफोर नाउन्स। ए एन किस टाइप्स ऑफ नाउन के पहले लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होता है। जैसे ए पेन, ए पेंसिल, एन एग, एन ऑक्स आदि। उसके बाद चलते हैं ईच, वन, एवरी, अनदर, आइदर, नाइदर। ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे ईच गर्ल, एवरी बॉय, आइदर पेन, नाइदर कार, वन बुक, अनदर बुक आदि। फिर हम चलते हैं बोथ, फ्यू, ए फ्यू, मैनी, सेवरल, वेरियस, दीज, दोज, टू, थ्री, फोर, ए लार्ज नंबर ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ। ये सभी प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बोथ बॉयज़, फ्यू शर्ट्स, ए फ्यू पेन्स, मैनी कप्स, several boxes, various things, these girls, those students, two dogs, a large number of girls, the majority of teachers।
आदि etc। आगे चलते हैं। लिटिल, ए लिटिल, लेस, मच, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लिटिल शुगर, ए लिटिल वाटर, लेस मनी, मच ऑयल, ए गुड डील ऑफ डिजीजेस, ए ग्रेट डील ऑफ शुगर, है ना, आदि। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं दिस दैट। दिस दैट सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दिस बुक, दैट बुक, दिस मिल्क, दिस मनी, दिस पेन, दिस बॉय आदि। ऑल, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, एनफ, मोर, मोस्ट, सम, सच, प्लेंटी ऑफ, ये सभी प्लुरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ऑल बुक्स, ऑल मनी, ए लॉट ऑफ एप्पल्स, लॉट्स ऑफ टॉयज, लॉट्स ऑफ डीजल, मोर बॉयज़, मोर शुगर, मोस्ट गर्ल्स, मोस्ट सॉल्ट, सम कैप्स, सम वाटर, सच बॉक्सेज, सच फूड, प्लेंटी ऑफ वाटर आदि। फिर चलते हैं हम लोग। नो, एनी, वनली, अदर, वन, सम, सेम, द, माय, योर, हिज, हर, आवर, इट्स, देयर, इन ये सभी सिंगुलर या प्लुरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होते हैं। जैसे नो बॉयज़, नो बॉय, एनी मैन, एनी एमियन मैन, वनली मैन, वनली एमियन मैन, वनली कॉफ़ी, अदर पेन्स, द चाइल्ड, द चिल्ड्रेन, द इंक, द सेम टॉय, द सेम टॉयज़, माई कोट्स, माई मनी आदि। और आगे हमने आपको डिटरमाइनर्स के बारे में बता दिया है और हम लोग इसका डिटरमाइनर के बारे में विस्तृत रूप से आगे अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक। आप सभी का धन्यवाद।